दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही है। पिछले एक साल से युद्ध स्तर पे उसकी गति को बढ़ाया गया। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी। सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ 10 कामों की गारंटी करने का वादा किया था, जिसमें अन्य कामों के साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण स्तर को कम करने की जिम्मेदारी सरकार ने जनता के साथ मिलकर के ली थी, जिसके तहत बहुत सारे अभियान दिल्ली के अंदर चले, जिसका परिणाम हुआ कि अभी जो कई रिपोर्ट आई जिसमें 15 से 25% तक पोल्यूशन दिल्ली के अंदर कम करने की उनके रिपोर्ट के अनुसार अध्ययन सामने आया है। सारे कामों के साथ साथ दिल्ली के अंदर हमने इस प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए वृक्षारोपण अभियान, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का लक्ष्य पिछले एक साल में हमने लिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले एक साल में जो लक्ष्य हमने इस पूरे पेंडेमिक के दौरान लिया था, साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी हमें दिल्ली के अंदर लक्ष्य दिया था। केंद्र सरकार ने हमें 15,20,000 पौधे दिल्ली के अंदर लगाने का लक्ष्य दिया था। हमें इस बात की खुशी है, हमने लक्ष्य 31 लाख का लिया था, लेकिन अभी जब हमने पूरे साल में जो वृक्षारोपण हुआ और उसके आंकड़े इकट्ठा किए हैं, 32 लाख पौधे अलग अलग विभागों के द्वारा दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य से 210% ज़्यादा है। जो लक्ष्य उन्होंने दिया था उससे 210% ज़्यादा लक्ष्य को दिल्ली सरकार ने इस एक साल के दौरान हासिल किया है, जिसका भी इम्पैक्ट दिल्ली के पर्यावरण पे पड़ रहा है। साथ ही साथ हमने दिल्ली के अंदर जो ग्रीन क्षेत्र कवर होता है, जो ग्रीन क्षेत्र एरिया होता है, उसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने 2,338 हेक्टेयर दिल्ली को ग्रीन कवर एरिया बनाने का लक्ष्य दिया था। वो हर राज्य को देते हैं, हर साल दिया जाता है। दिल्ली ने 2,338 हेक्टेयर के लक्ष्य के विपरीत 4,654 हेक्टेयर आज हम दिल्ली के अंदर अपना ग्रीन कवर क्षेत्र जो है वो बढ़ा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इस दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने का अभियान है, दिल्ली के अंदर जो ये पूरी मुहिम एक साल में चली है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीडीए, तीनों एमसीडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, डूसुप, दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन, एनडीपीएल, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, नॉर्दर्न रेलवे, डीटीसी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड, ये 15 से ज़्यादा अलग अलग विभागों ने इस पूरे महाअभियान में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, अपने अपने जमीन और अपने अपने क्षमता के अनुसार। इन सब डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सभी डिपार्टमेंट ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने में जिस तरह से संवेदना दिखाई है, क्योंकि अगर सबका सहयोग नहीं मिलता
तो शायद इतने बड़े लक्ष्य को 200% से ज़्यादा लक्ष्य को हासिल करना सरकार के लिए असंभव होता। दिल्ली के अंदर हमने पिछले साल 10 जुलाई से, उस समय पेंडेमिक का समय चल रहा था, 10 जुलाई से हमने दिल्ली में पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया था, जो 26 जुलाई तक चला था। इस पूरे अभियान के दौरान दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर इस अभियान का नेतृत्व किए थे। साथ ही साथ अगले चरण में हमने 70 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय विधायकों के नेतृत्व में इस वृक्षारोपण का अभियान चलाया था, जिसकी वजह से हर विधानसभा के अंदर भी इस पूरे अभियान को लागू करने में हमें सहयोग मिला। साथ ही साथ पेंडेमिक के दौरान वन विभाग द्वारा 13 औषधीय पौधों की पहचान की गई थी और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने कोविड-19 के दौरान ये जो 13 अलग अलग तरह के पौधे हैं, इनका पूरे दिल्ली के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिस्टम हमने किया था, जिसमें जामुन, नीम, अर्जुन, आंवला, तुलसी, करी पत्ता, गिलोय आदि प्रजातियों के पौधे थे, जिनको दिल्ली के अंदर अलग अलग जो नर्सरीज हैं उनके माध्यम से हमने वितरण किया, जिससे कि लोगों की इम्यून क्षमता को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली सरकार ने इस बार लिया है। दिल्ली के अंदर लंबे समय से जो सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट है, जो पूरा रिज का एरिया है, उसमें जो विदेशी जो विलायती कीकर है, उससे न सिर्फ ज़मीन खराब हो रही है बल्कि उसका दिल्ली के एनवायरनमेंट को ठीक करने में कोई रोल नहीं है। तो इस पूरे दिल्ली के इस पूरे जो 423 हेक्टेयर एरिया है इस कीकर का, जो विलायती कीकर जहाँ पर दिल्ली के अंदर है, ये बहुत बड़ा, अगर दिल्ली के एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 423 एकड़ एरिया में जो है ये विलायती कीकर फैला हुआ है। इस विलायती कीकर से मुक्त दिलाने के लिए सरकार ने अभी जल्द ही कमेटी का गठन किया है और सेंट्रल रिज प्रोजेक्ट के माध्यम से इस पूरे एरिया के अंदर स्थानीय प्रजातियों को लगाने का काम, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आगामी दिनों में दिल्ली के अंदर और हम हरित क्षेत्र को विकसित कर पाएंगे, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने में अपना योगदान दे सकेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर अभी हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों रिसर्च करके कई हमारे सामने रिपोर्ट आई कि जो वायु प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन हम चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पलाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पौधों के माध्यम से भी कुछ खास पौधे हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा सहयोगी हो सकते हैं। आमतौर पर हमें लोगों को लगता है कि भाई ये ग्रीन कवर क्षेत्र अगर बढ़ जाए, पौधे कोई भी लग जाए, हरा अगर है तो शायद वो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन ऐसे पौधों की प्रजाति रिसर्च में सामने आई है कि जो एयर क्वालिटी को ज़्यादा प्यूरिफाई करते हैं। तो अभी दिल्ली के अंदर हम सभी एजेंसियों से ये प्रेफर कर रहे हैं कि जिसमें पीपल है, नीम है, गूलर है, अमलतास है, जामुन है, पिलखन है, ये इसके अलावा जो देसी कीकर है, ये जो अभी हमारे यहाँ लगा है विदेशी कीकर है, जो देसी कीकर होता है वो भी दिल्ली के और पूरे मतलब जो रिसर्च आया है कि वो एयर को प्यूरिफाई करने में उनका ज़्यादा रोल है। जैसे बहुत जगह पे ऐसे पौधे लगे हुए हैं, वो ग्रीन तो हैं लेकिन वो एयर क्वालिटी को बेहतर करने में उनका उतना रोल नहीं है जितना इन पौधों का हो सकता है। तो अब हमारी कोशिश है कि पूरे दिल्ली के अंदर इन पौधों को लगाने में ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि इन प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। मैं सभी विभागों को बधाई देने के साथ साथ आपके सामने ये भी रखना चाहता हूँ कि इस साल के लिए भी इसी महीने हम सभी डिपार्टमेंट्स की ज्वाइंट मीटिंग प्लान कर रहे हैं और पिछले साल की तरह अगले साल भी पूरी ताकत के साथ इस वृक्षारोपण के महाअभियान को सरकार चलाएगी, क्योंकि टोटल जो सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का, जो हमने अपने गारंटी कार्ड में वादा किया था, तो उस दिशा में हम बढ़ेंगे और केंद्र सरकार का जो लक्ष्य आने वाला है उसके हिसाब से और जो हमारा लक्ष्य है उनको मिला करके इसी महीने में हम अगले 1 साल का अपना जो है रोड मैप आपके सामने रखेंगे।
थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। ये तो ग्रीन कवर तो मतलब जब से ग्रीन कवर है उस टोटल की बात है। दिल्ली के लिए जो ग्रीन कवर है वो जो केंद्र सरकार ने जो निर्धारित किया है, वो ग्रीन कवर जो निर्धारित है वो है 2332। अभी जो हमने टोटल ग्रीन कवर अचीव कर लिया है, वो जो ग्रीन कवर है वो 4654 है। ये टोटल ग्रीन कवर है, जिसमें कीकर का मैंने बताया आपको 423 हेक्टेयर, वो अलग है, डिफरेंट। हाँ, जैसा मैंने कहा कि इस महीने के लास्ट वीक में हम सभी डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंट मीटिंग करके और लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। इसके अलावा गोपाल जी, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है, सरकार की सोच क्या है और इससे क्या कोरोना कंट्रोल होने में मदद मिलेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार कोरोना को कंट्रोल करने के जितने तरह के मेथोडोलॉजी है और जितने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उन सारे चीज़ों पे काम कर रही है। जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात है, बात दिल्ली में नहीं, बहुत जगह पे लॉकडाउन जब देश के अंदर हटा, उसके बाद बहुत जगहों पर नाइट कर्फ्यू उनको लागू किया गया। उसका भी एक उसमें सहयोग है कि जिससे कि उस समय कम से कम लोग थोड़ा सा बचें। लेकिन केवल नाइट कर्फ्यू के पे सरकार निर्भर नहीं है। सभी तरह के, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि भाई जो वैक्सीन है उसको बढ़ाया जाए, और हम आपके सामने, आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील भी करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन ईजाद की गई, हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हमारे देशों के लिए क्राइटेरिया फिक्स की जा रही है, और हमारे देश की वैक्सीन जो है विदेशों में भेजी जा रही है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़रूरत अब ये है कि जब वैक्सीन आ गई है और हमारे पास विदेश में सप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास कैपेसिटी है, तो सबसे पहले भारत के लोगों को वैक्सीन दी जानी चाहिए, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। तो इन सारे फ्रंट पे सरकार काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सब मिल करके इसको समाधान की तरफ ले जाए। दिल्ली को पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन एक्सपोर्ट, दिल्ली को क्या नहीं मिल रही पर्याप्त? नहीं, दिल्ली के अंदर अभी भी लिमिटेशन है। हम तो चाह रहे हैं कि सबको ओपन किया जाए। वैक्सीन जितने लोगों को लगनी है उतनी भी मिल रही है आपको अभी? लगनी क्या है, बहुत तो कैप लगा हुआ है ना कि इन्हीं को लगाना है। हम ओपन फॉर ऑल, कोरोना ये थोड़ा पूछ के आ रहा है कि इन्हीं को आएगा, इस लिमिट तक आएगा। जब हमारे पास वैक्सीन है, हम विदेश में अगर निर्यात करने की कैपेसिटी में है, तो सबसे पहले तो ओपन फॉर ऑल, सबको वैक्सीन दी जानी चाहिए देश में। अगला कदम लॉकडाउन होगा क्या? लॉकडाउन के ऊपर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। जितने वैकल्पिक माध्यम है उस पर सरकार फोकस कर रही है, और मेरे ख्याल से हम उसके दम पर इसको नियंत्रित करेंगे जैसे पहले किया। कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, तो क्या जी भी आप सोच रहे हैं कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया? नहीं, अभी लॉकडाउन को लेकर के अभी सरकार नहीं सोच रही है। उसके अलावा जितने वैकल्पिक माध्यम है उस पर काम कर रही है। सर, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जो लिमिट है वैक्सीनेशन पे, एज लिमिट है, उसको हटाया जाए, कई और राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं। आपकी बात क्या केंद्र सरकार से हुई है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, सरकार से तो लगातार सभी लोग अपनी बात उठा रहे हैं, लेकिन सबसे जो बात दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस पर हम जोर देना चाहते हैं, कि केंद्र सरकार को विदेशों में वैक्सीन भेजना बंद करना चाहिए। जितनी अभी कैपेसिटी है वो सारा देश के लोगों को पहले दिया जाना चाहिए। देश में अगर वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद आप जहां भेजना है भेजिए। सर, इसके अलावा वैक्सीनेशन और कर्फ्यू से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे आपने वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है, और रात को 10 बजे के बाद जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें पास की जरूरत होगी, ऐसा आदेश में लिखा हुआ है। आपको लगता है कि लोग इससे पीछे हटेंगे, क्योंकि पास बनवाना कहीं ना कहीं आम लोग जो है उसको सिरदर्दी समझते हैं? देखिए, उसके लिए निश्चित रूप से दोनों चीज़ों को, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म सरकार बनाएगी। रही बात, देखिए, सिरदर्दी तो कोरोना जब हो रहा है तो उससे बड़ी सिरदर्दी तो कोई नहीं है। तो इसलिए सबको मिल करके ही इस चीज़ का समाधान निकालना है, क्योंकि हर चीज़ में कुछ कुछ तो कहीं ना कहीं एफर्ट करना पड़ता है। तो सरकार कोशिश यही कर रही है कि मिनिमम से मिनिमम लोगों को परेशानी हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम समाधान निकल सके। उसी पॉलिसी के तहत सरकार काम कर रही है। थैंक यू।